नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश पाथुर। बात करेंगे अब महंगाई की। महामारी मॉनसून के बाद अब आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। देश भर में महंगाई होती जा रही है और सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। ऐसे में महंगाई की मार से त्रस्त जनता सोचने पर काफी मजबूर हो गई है कि जेब खाली करें तो कैसे करें, क्योंकि थाली से तो स्वाद हटता जा रहा है। जरा देखिए देश के अलग अलग राज्यों से महंगाई पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महंगी सब्जियां डाल रही हैं जेब पर डाका। मॉनसून में आम लोगों पर महंगाई की मार। आसमान छू रहे हैं आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी के भाव। मॉनसून में महंगाई डायन ने फिर से आम लोगों की किचन पर हमला कर दिया है। जनता पहले ही कोरोना के साथ लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से त्रस्त है और अब तो महंगी हो रही सब्जियों ने भी खाने की थाली को बेस्वाद करना शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुंबई, भोपाल और लखनऊ, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां सब्जियों के भाव आसमान नहीं छू रहे। सबसे पहले दिल्ली का हाल देखिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। यहाँ की मंडियों में जहाँ सब्जियाँ थोक के भाव पर बिकती हैं, वहाँ कीमतें आम लोगों की जेब से बाहर हो रही हैं। तो जरा सोचिए, जब ये सब्जियाँ फुटकर विक्रेता तक जाती होंगी तो सब्जियों की कीमत क्या होगी। आलू टमाटर के बाद अब तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले वजह कोरोना बना, फिर बाढ़ और बारिश और अब डीजल के दामों में बढ़ोतरी। यानी समस्या कोई भी हो, महंगाई बढ़ना तय है। आर्थिक मंदी से लोग पहले ही कोरोना के चलते जूझ रहे थे और अब महंगाई के अटैक ने लोगों को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। जानकार मानते हैं कि अगले 1.5 महीने तक इस महंगाई से लोगों को यूं ही जूझना पड़ेगा। दिल्ली की सब्जी मंडियों में इन दिनों आलू 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जो पहले 20 से 25 रुपए किलो था। तो 25 रुपए किलो मिलने वाला प्याज भी अब 40 के पार चला गया है। 10 से 15 रुपए किलो वाला टमाटर अब 60 रुपए किलो। 30 रुपए बिकने वाली गोभी 60 रुपए किलो बिक रही है। घिया 15 रुपए से 30 रुपए हो चुका है। करेला 20 से 30, बैंगन 20 से 30, तोरई 20 से 40, शिमला मिर्च 30 से 60 और मटर 60 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आलू भी इस साल अपने रेट से ज्यादा ही चल रहा है। आलू भी 10, 12, 15 रुपए किलो होलसेल में रेट होता था। इस टाइम होलसेल का रेट भी आलू का 20 से ऊपर ही चल रहा है। अगर 20 रुपए होलसेल चल रहा है तो मार्केट में नेचुरल वो 30-35 से कम नहीं मिल रहा होगा लोगों को इस टाइम। कब तक राहत मिल सकती है? मैडम अभी निकट भविष्य में इसकी राहत नहीं है। निकट भविष्य आप कहने का 20-25 दिन, महीना तो आपके रेट्स ऐसा रहेंगे। अभी उसके बाद में कुछ जैसे अब ये रेट देख करके किसान आगे सब्जी बोनी शुरू करेंगे तो वो 2 महीने के बाद फसल तैयार होती है। 2 महीने 3 महीने का टाइम लगता है। तो अभी अब 1-1.5 महीना तो आप मान के चलो कि रेट ऐसे ही रहेंगे। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। दिल्ली वासी इस आस में सब्जी मंडी पहुंचते हैं कि यहां उन्हें बाजार से कम कीमत पर सब्जियां मिल जाएंगी, लेकिन मंडी में भी इन्हें महंगी सब्जियों से राहत नहीं मिल रही। मैडम महंगी तो है, पहले 20 रुपए किलो थे, अब 40 से 50 है, तो फिर महंगाई तो है। और बाकी सब्जियों के रेट भी महंगे हैं वो भी। हाँ, कितने महंगे लग रहे हैं? काफ़ी महंगे हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर तो रोजमर्रा की चीज़ है, वो तो महंगी है, और आलू भी महंगे हैं। आज सस्ता क्या है ये तो समझ नहीं आ रही। तो मजबूरी है, वो तो खाना पड़ेगा ही, तो लेके जाने ही पड़ेंगे। मुंबई में भी महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर सब्जियों पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 4-5 दिनों में यहाँ सब्जियों के दाम करीब 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। सब्जियों की बात करूं, खास तौर से जो हरी सब्जियां हैं उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बताऊं कि ये गोभी है जो कि करीब 80 रुपए किलो बिक रही है, जो कि 4-5 दिन पहले तक 60 रुपए किलो हुआ करती थी। इसके अलावा अगर मैं बीन्स की बात करूं तो 150 रुपए किलो दाम हो गए हैं। साथ ही साथ शिमला मिर्च हैं
उसमें भी 10 से 20% की बढ़ोतरी पिछले दिनों में देखी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों लगातार ये दाम पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं? हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वजह क्या देखते हैं कि अभी कौन कौन सी सब्जियों में दाम बढ़े और वजह क्या लग रही है आपको? वजह तो एक तो कोरोना है, ऊपर से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक तो पब्लिक तो थोड़ा सा लेने में टेंशन में आ जाती है कि इतना बाजार महंगा कैसा हो जाता है। लेने वाले खाने वाले भी कम हो गए तो भी बाजार क्यों बढ़ता है? बाजार बढ़ने का ये कारण है कि अभी कोरोना से लोग खेती में कम ज़्यादा जाते हैं, बारिश है उसी में, और ये डीजल पेट्रोल भाव बढ़ते जा रहे हैं। इधर काम करने वाले हमारे लोग मिलते नहीं है, यही वजह है। थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी होती जा रही है सब सामान में। मुंबई में टमाटर के रेट अब 70 रुपए किलो हैं, जो पहले 40 से 45 रुपए किलो था। गोभी की कीमत 60 रुपए किलो से 80 रुपए किलो, बीन्स 100 रुपए से 150 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए से 80 रुपए और मटर 100 रुपए किलो से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। मुश्किल तो आएगी ना, अभी भाव बढ़ गए, ऐसे भी धंधा पानी है नहीं है, सब लॉकडाउन के वजह से धंधा नहीं चल रहा है और उसमें से भाव बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो होती है ना। पर अभी खाना तो खाना ही पड़ता है ना, इसलिए तो फ्रूट ये सब्जियां ऐसी है कि खाना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं और क्या करें, अभी कैसे मैनेज करेंगे? जैसे अब जो अपने पास थोड़ा बहुत पैसा है तो खलास होते जा रहा है, और क्या बचत तो कुछ नहीं, लेकिन खाली हो गए। अभी 2-3 महीने से घर में ही ये धंधा पानी बंद है तो सब खाली हो गए। कुछ ही दिनों के अंदर मुंबई में सब्जियों के भाव में इस कदर इजाफा हुआ है कि जहां लोग पहले 500 रुपए में थैली भरकर सब्जियां ले आते थे, वहीं अब इस कीमत पर आधी सब्जियां भी नहीं आ रही हैं। बावजूद इसके वो महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। न्यूज़ 24 के लिए दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ मुंबई से संकेत पाठक की रिपोर्ट। और दिल्ली मुंबई में आसमान छूते सब्जियों के भाव जेब पर डाका डाल रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में महंगाई से टमाटर हो रहा है लाल। तो बढ़ती महंगाई से भोपाल वासी भी काफी बेहाल हैं। जरा देखिए इन शहरों में सब्जियों की कीमत कैसे जनता की कमर तोड़ रही है। महंगाई से लखनऊ में टमाटर हुआ लाल। सब्जियों के बढ़ते भाव से भोपाल वासी बेहाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सब्जियों के रेट पहले ही लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों में दोगुना हो चुके टमाटर के दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। लखनऊ में पिछले 15 दिनों में टमाटर के दाम 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, यानी जो टमाटर पिछले दिनों 60 रुपया प्रति किलो की दर से मिल रहा था, अब वो बाजार में 80 रुपया प्रति किलो मिल रहा है। यहाँ 60 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू जिसकी कीमत 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए किलो मिल रहा है। तो शिमला मिर्च की कीमत भी 80 रुपए किलो से अब 100 से 120 रुपए तक पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के नरही सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूं। दरअसल जो टमाटर है वो बीते कुछ दिनों में 60 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध था, लेकिन 20 रुपए का इजाफा टमाटर की कीमत में हुआ है, यानी कि अब इस नरही सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। सबसे खास बात यह भी है कि जो सब्जियां हैं उनके दामों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। हरी सब्जियां तकरीबन पुराने रेट पर ही बाजार में उपलब्ध हैं। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशांक है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, टमाटर 20 रुपए महंगा हुआ कुछ दिनों में, कितना असर पड़ा? देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं ऑलमोस्ट है कि थोड़ा तो फर्क पड़ा ही है, और जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है उसमें भी फर्क पड़ा है। तो इसकी वजह से सब्जियां कभी महंगी हो रही हैं, कभी ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो ठीक है, रूटीन चल रहा है तो फिर उसमें तो अभी चलना ही चलना है। हालांकि लखनऊ में कुछ सब्जियों के दामों को छोड़कर बाकी सब्जियों के भाव ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन टमाटर जरूर लोगों को रुला रहा है। हमारे साथ जो यहाँ के दुकानदार है लल्लन, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लल्लन, ये जो हरी सब्जियां हैं इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई क्या? असल में भैया जो लोकल सब्जी इस पे इजाफा कुछ नहीं हुआ, 2-4 रुपए किलो इजाफा हुआ है। जैसे कौन सी लोकल सब्जियां? जैसे भिंडी है, आपके करेला है, आपके तुरई है, आपके पालक है, आपकी लौकी है, ये सब पे कोई इजाफा ज्यादा नहीं हुआ। टमाटर की कीमत बढ़ी? सिर्फ टमाटर पे अधिकतर 20 रुपए किलो का इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी उसका असर माना जाए? भैया
कम से कम 80% तो आप उसी का असर माना जाए। जिस ट्रक से माल आता है भाई, आता तो वहीं से बेंगलोर से टमाटर आता है, उसमें किराया बहुत महंगाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 24 घंटे में दोगुना हो गए हैं सब्जियों के दाम। भारी बारिश के बीच आसमान छूती सब्जियों की कीमत यहाँ के लोगों को भी रुला रही है। महंगी सब्जी ने रसोई का बजट ही बिगाड़ दिया है। भोपाल में महंगी सब्जी का आलम यह है कि कल से आज तक यानी 24 घंटे में सब्जियों के दाम लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। हर सब्जी के साथ इस्तेमाल होने वाले टमाटर के दाम आम आदमी की किचन से बाहर पहुंच गए हैं। महंगी सब्जी ने अब रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है और ऐसे में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हूँ मैं भोपाल में मंडी में, जहाँ से जो दुकानदार भी सब्जी खरीदते हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर सोचते हैं कि सस्ती सब्जी मिलेगी, वो यहाँ आते हैं। और ये पूरी यहाँ पर मंडी है, देख सकते हैं। यहाँ से भोपाल के तमाम जो रिटेलर हैं, जो शॉप वाले हैं, वो यहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं। साथ में कुछ लोग सोचते हैं कि ये होलसेल मंडी है, यहाँ पर सब्जियाँ आती हैं। भैया क्या क्या रेट है टमाटर का? 60 रुपये किलो, 50 रुपये। तो आप कितना बिक रहा था अभी? बिक रहा था, अच्छा बिक जाता था 1.5 रुपये। कल तक क्या रेट थे इसके? 40 रुपये। अचानक बढ़ने की वजह? डीजल पेट्रोल का रेट बढ़े, भाड़ा बढ़ गया, महंगा पड़ा। अब ग्राहक आ रहे हैं उतने? बहुत कम। देखिए आप देखिए, पूरा सीमा पड़ा हुआ। तो आपके पास ये कुछ यहाँ पर कुछ लोग भी खरीदार आए हैं। भैया आप टमाटर लिए आप, कितना आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया? इसी सस्ता तो लॉकडाउन पीरियड में मिल रहा था, 10 रुपये किलो ठेले वाले देकर जा रहे थे, और अब यहाँ से 60 रुपये किलो मिल रहा है। तो लगभग आप ही सोच लीजिए 60%, मतलब 6 गुना महंगाई होगी। उससे तो घर के बजट पे भी फ़र्क पड़ेगा और आम इंसान की तो ज़िंदगी पे काफ़ी फ़र्क पड़ ही रहा है। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी इंसान को धंधा पानी नहीं है, और सब्जी और है वो भी इतनी महंगी है। भोपाल में 24 घंटे में सब्जियों की कीमत में जबरदस्त उछाल हुआ है। कल तक 40 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 60 रुपए किलो मिल रहा है। 15 रुपए किलो मिलने वाली भिंडी आज 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो की अरबी अब 30 रुपए किलो मिल रही है। 40 रुपए किलो मिलने वाला धनिया अब 80 रुपए किलो पर मिल रहा है। 15 रुपए की मिर्ची अब 36 रुपए किलो और 8 रुपए का बैंगन अब 20 रुपए किलो मिल रहा है। तो आलू प्याज के दामों में भी इजाफा हुआ है। ये रेट तो सब्जी मंडी के होलसेल मार्केट का है, लेकिन छोटे दुकानदार या ठेले वाले से ये सब्जियां आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते करीब 20% और महंगी पड़ रही हैं। यानी पहले महामारी, फिर मॉनसून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से सब्जियों के बढ़ते भाव ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।